इस होली महोत्सव को प्रारंभ करने से पूर्व मैं एक श्लोक से अपने विचार आपके सामने चिंतन रख रहा हूं। साधकों का और साधिकाओं का, शिष्यों का और शिष्याओं का, पुत्रों का और पुत्रियों का, जो भी जिस रूप में भी आपके संबंध, आपकी आत्मीयता मेरे साथ है, सबसे पहले तो मैं उस दृष्टि से आपको आशीर्वाद देता हुआ इस शिविर का प्रारंभ कर रहा हूं अपने प्रवचन के माध्यम से। जोर से तालियों के साथ में हम होली का उत्सव मनाएंगे। मैं चारवाक के श्लोक से अपने प्रवचन का प्रारंभ कर रहा हूं और यह आपको मैंने यहां किसी साधना के लिए या किसी चिंतन के लिए या किसी विचारधारा के लिए नहीं बुलाया है। जिस श्लोक को विश्वामित्र ने, या आप नाम सुन करके भी थक गए होंगे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ और कणाद और पुलस्त्य और ऋषि और साधु और सन्यासी, मगर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। विश्वामित्र ने कहा है कि चक्षुर्वतां पूर्वमदैव रूपम् गुरुर्नं वदेवं सदेवं शरण्यम् अतोऽहं प्रपन्नं पूर्णं सदैवं श्वेतोर्कपूर्वा भवतारविंदम। और इसी श्लोक का बेस आधार देकर के चारवाक ने कहा है कि न त्वं गुरुत्वं न त्वं च दिव्यं न देहं न चिन्त्यं जगतं न नित्यं न आत्मं न वैवं प्रेम स्वरूपं प्रेमोर्ति जागर्त वैवं सदैवं। यहां पर मुझे विश्वामित्र से चारवाक का श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। इसलिए लगा कि जीवन का मूल आधार, जीवन का मूल सत्व, मूल रस जो जीवन है, वह जीवन अपने आप में, उस जीवन को चारवाक ने होली कहा है। होली एक त्योहार नहीं है। हमने होली को त्योहार माना है और हमने होली का त्योहार इसलिए माना है कि जितने उच्च कोटि का वैज्ञानिक चारवाक था, उतने उच्च कोटि का वैज्ञानिक तो आइंस्टीन भी पैदा नहीं हुआ, और कई बातें हम उनकी बात को समझ नहीं सके। चारवाक ने कहा कि गुरु कुछ सिखाता नहीं है और गुरु से कुछ सीखने की चीज है भी नहीं। गुरु सिखाएगा भी क्या? गुरु से कुछ सीखने की बात नहीं है। सीखने की बात तो यह है कि हम किस प्रकार से स्वयं गुरुमय बन जाएं, हम किस प्रकार से उनसे जुड़ जाएं, हम किस प्रकार से उसमें नहा लें, हम किस प्रकार से उसमें अपने आप को डुबकी लगा दें, हम किस प्रकार से अपने आप को पूर्णता से गुरु से एकाकार हो जाएं। वह कौन सा तरीका है? क्या सीखेंगे और कितना सीखेंगे? दुनिया में आप कितना देखेंगे? 216-17 देश है, कितने देश देखोगे? हजारों ग्रंथ कितने आप पढ़ोगे? चारवाक ने कहा इससे कुछ नहीं हो पाएगा। उसने एक बिल्कुल नवीन थ्योरी बताई कि होली कोई त्योहार नहीं है। होली को हमने तब से मानना शुरू किया
जब से चारवाक ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, उस दिवस की स्मृति में इस होली पर्व को हम मनाते आए हैं। उसके बाद में तो कई इतिहास जुड़ते गए कि जब पूतना का वध किया तब होली का दहन किया, ये किया, और भी सैकड़ों घटनाएं घटती गई। मगर मूल बिंदु यह है कि चारवाक ने कहा कि हम फिर जीवन का जो सत्व है, जीवन का जो रस है, वह क्या है। जीवन की महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। आपका सारा शरीर अगर देखा जाए तो केवल दो चीजों से समाहित है। तीसरी चीज आपके शरीर में कुछ है ही नहीं। एक शरीर का भाग आपकी आंख है, और एक आंख आपकी, केवल एक आंख आपकी ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच चौड़ी है और 1.25 इंच लंबी है। बस 1.25 इंच का मतलब है छोटी सी, इतनी सी आंख लंबी है, और उससे भी 1/3 आंख चौड़ी है। और उस आंख में पूरे संसार को समाये हुआ है। इस आंख से आपने पूरी दुनिया को देखा है, माँ बाप, भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, अमेरिका, इंग्लैंड, भारतवर्ष और सब कुछ। तो बाकी शरीर तो आपको कुछ काम आया नहीं। मेन आपका मूल आधार आंख रही, और आंख में ही वह सब कुछ है जो कुछ आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं। घृणा, प्रेम, करुणा, स्नेह, दया, अटैचमेंट, अपने आप को मिटा देने की भावना, और बहुत कुछ कह देने की भावना। और चारवाक कहता है कि इससे भी 1000वां हिस्सा मन है। इस आंख को मैंने जितना बताया है, इसको एक और 1000 टुकड़े कर दें तो एक मन है। और जब तक मन रंगता नहीं, मन अपने आप में मस्त नहीं होता, मन जब तक अपने आप में खिलखिलाता नहीं, तब तक जीवन अपने आप में अधूरा है। क्योंकि ये सारा शरीर तो केवल उस मन को अपने आप में ढकने की क्रिया है, मन को अपने आप में सुरक्षित रखने की क्रिया है। यह तो उसका वैज्ञानिक पक्ष है कि हमारे पास केवल मनुष्य कहलाने के लिए दो तथ्य हैं। मन है तो मनुष्य है, अगर मन ही नहीं है तो फिर मनुष्यता का कोई अर्थ भी नहीं है। और मन अपने आप में प्रेम के अलावा कुछ करता ही नहीं है। मन घृणा नहीं करता है, घृणा आपकी आंख करती है। मन गालियां नहीं देता, गाली आपकी आंख देती है। आपकी आंख में है ये कि मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये स्वजन है, ये बदमाश है, ये अच्छा है, ये आपकी आंख कहती है। गंदगी, अच्छा, ये सब आपकी आंख करती है, मगर मन आपको कभी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करता। तो चारवाक कहता है कि ऐसी क्या तरकीब है कि हम स्वयं गुरुमय बन जाएं। हम उनसे क्या सीख पाएंगे, कितना सीख पाएंगे, कितने साल तक आप सेवा कर पाएंगे। और मैं भी आपको यहां बुलाया है, इसके पीछे यही चिंतन, यही विचारधारा है कि जीवन का बहुत बड़ा भाग पिछले करीब 40-50 वर्षों से शिष्यों को समाहित करता करता आया हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि शिष्यों ने बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की भी, नहीं भी की। मगर मूल रहस्य क्या है, उस मूल रहस्य को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पहली बार मूल रहस्य यह है कि उस चारवाक ने कहा कि गुरु के प्रवचनों से सुख सुनने से क्या हो पाएगा। किसी लड़की से बातें आप 3 घंटे कर लेंगे, उसे क्या हो जाएगा। वो आपको उपदेश देती रहेगी, मैं नहीं आ सकती, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मेरी माँ बहुत लड़ाकू झगड़ालू है, तुम समझते नहीं हो, मेरे बाप को देखा नहीं है, बहुत सारा दुष्ट है, तुम थोड़ा ध्यान रखा कर। इधर 3 घंटे बातचीत करने से होगा क्या। जब तक मन जुड़ेगा नहीं तब तक ये कुछ होगा नहीं। चारवाक भी यही बात कह रहा है। चारवाक कह रहा है कि आपको यदि कुछ सीखना है तो गुरु कुछ सिखा नहीं सकता। गुरु सिखाएगा और आप भूल जाएंगे, गुरु समझाएगा और आप अपने आप को विस्मित कर देंगे, गुरु कहेगा और आप आज्ञा नहीं मानेंगे, गुरु के कहने से आप बंद करके रह जाएंगे, गुरु के कहने से आप खुलापन हो जाएगा। तो उसने कहा कि जब एक आंख से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं तो इस मन से तो पूरा ब्रह्मांड देख सकते हैं। मन से तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो अपने आप में समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मन के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। मन नहीं है तो फिर जीवन नहीं है, फिर मनुष्यता भी नहीं है, फिर मनुष्य भी नहीं है, और मनुष्य नहीं है तो फिर साधक नहीं है, साधिकाएं नहीं है। इसलिए मन में कहीं भेद नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और पुरुष और स्त्री और बालिका और वृद्ध, ऐसा अपने आप में कोई भेद मन में नहीं है। तो कोई ऐसी क्रिया, चारवाक ने कहा कि मैं अपने शिष्यों को इस प्रकार से सैकड़ों मंत्र, सैकड़ों विद्याएं सिखाने से क्या होगा। महाविद्या सिखाएंगे, दूसरी शिक्षा विद्या सिखाएंगे, मगर जब तक उसके मन को हम पकड़ नहीं पाएंगे, जब तक मैं आपको मन को स्पर्श नहीं कर पाऊंगा, मन को टच नहीं कर पाऊंगा, मन को समझा नहीं पाऊंगा, मन का चिंतन नहीं कर पाऊंगा, तब तक आप में से एक विषाद, एक
दुख जो है, वेदना है, वो समाप्त नहीं हो पाएगी। और पूरे साल भर तक आपके पास जो पूंजी एकत्र हो रही है, वह पूंजी केवल विषाद की, दुख की और आंसुओं की और चिंतन की और तकलीफ की है। जो मिलेगा वो आपको तकलीफ और विषाद दी है। उस मन और विषाद को दूर करने की क्रिया केवल मन के माध्यम से, जहां प्रफुल्लता है, जहां उमंग है, जहां जोश है, जहां जवानी है, जहां ताकत है, जहां अपने आप में दीवानापन है, जहां एक दूसरे में डुबो देने की क्रिया है। और हम एक दूसरे में डुबोए नहीं, एक दूसरे में समाहित ही नहीं हुए, किसी को बनाया ही नहीं और किसी को अपने पीछे घुमाया ही नहीं, तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। यदि आप गुरु के पीछे घूम रहे हैं, क्या कोई ऐसी युक्ति है कि गुरु आपके पीछे पीछे घूमता रहे? ऐसी कोई युक्ति है ही नहीं। क्या अब गुरु के पास मन है तो फिर आपके पास भी मन है, तो क्यों नहीं हमें उस चीज को पकड़ना है कि हम गुरु के पीछे भटकते फिरे हैं? ऐसे गुरु ही हमारे पीछे पीछे भटकता रहे चारों तरफ। कोई ऐसी विधि आप बता दीजिए जिससे काम ही नहीं बढ़ जाए, सब कुछ अनुकूलता ही बन जाए। चारवाक ने कहा, मैं इस ढोंग में विश्वास नहीं करता हूं कि चेले हों और पीछे घूमते रहे, मैं इस ढोंग में विश्वास नहीं करता हूं। मैं करूंगा तो खुलेपन से करूंगा। कहा कि शिष्य पीछे मेरे भटकते फिरे, जो को देना है तो फिर दे देना है, नहीं देना है तो फिर नहीं देना है। केवल उसको भ्रम में रखने से कोई बात नहीं है। इसलिए दो पद्धतियां बनाई हमारी, एक मंत्रोक्त पद्धति, एक तंत्रोक्त पद्धति। मंत्रोक्त पद्धति जो आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि मन भी अपने आप में एक्टिविटी तो है, कोई क्रिया तो है, कोई चीज तो है, कोई तथ्य तो है, और आपके हाथ में नहीं उसको पकड़ सके। आंख तो आप पकड़ नहीं सकते, आंख से देख सकते हैं, आंख को बंद कर सकते हैं, मगर आंख को पकड़ने की चीज आपके पास युक्ति नहीं है। हवा को आप पकड़ नहीं सकते, धूप को आप पकड़ नहीं सकते, दुख को आप पकड़ भी नहीं सकते, खुशी को भी आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पकड़ने की क्रिया आपके पास नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो चेतना नहीं है। चारवाक कह रहा मैं वो बात समझाना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप इन चीजों को पकड़ सकें, खास तौर से दोनों चीजों को, आंख को और मन को। बड़ी एक वैज्ञानिक तथ्य, इसी चीज पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन ने एक ही बात कही कि स्पेस और वर्क, हम जो काम करते हैं वह काम अपने आप में एक ठीक समय पर किए गए कार्य को ही सफलता मिल सकती है। वही उसका मूल थ्योरी यही है। हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य को नहीं कर सकते। रात को 1 बजे वो काम नहीं कर सकते जो दिन को 2 बजे कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते। जो कुछ कर सकते हैं अपनी पत्नी के साथ जो हमारे संबंध है, वो किसी और पुरुष के साथ नहीं बन सकते। जो पुरुष के साथ संबंध है वह किसी और एक्स्ट्रा के साथ नहीं बन सकते। और किन क्षणों में कौन सी तरकीब काम में ली जाए, उस तरकीब को तंत्र कहा गया है। तंत्र का मतलब है समय को पहचान लेने की युक्ति, और समय को पहचान लेना अपने आप में मन को पहचान लेना है। वह मन जो हमारे हाथ में है नहीं। और इस प्रकार की साधनाएं, इस प्रकार की युक्तियां, वह चाहे दीक्षा के माध्यम से हो, चाहे साधना के माध्यम से हो, यदि हम अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकें, पकड़ सके, क्योंकि मन में प्रेम के अलावा कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मन और प्रेम को एक ही शब्द कहा गया है। मनुष्य में प्रेम के अलावा कुछ था ही नहीं। विषाद तो दूसरों ने आपको दिया, आपके पास नहीं है। दुख दूसरों ने दिया, घृणा दूसरों ने दी, आपके पास कोई चीज नहीं थी। आपके पास भूख प्यास भी नहीं थी। मां ने आपको भूख दी, मां ने आपको प्यास दी, दूध पिलाया, फिर आप बेचुल हो गए, दूध पीते पीते बेचुल हो गए। ऐसे कई ऋषि हुए जिन्होंने दूध पिया ही नहीं। ऐसे कई ऋषि हुए जिन्होंने अपने जीवन में और किसी प्रकार का भोजन किया ही नहीं, पानी पिया ही नहीं, पत्तों के सहारे जीवित रहे। जीवित तो वो भी रह सके। ये सब चीज दी है समाज ने, मां ने, बाप ने, भाई ने, संबंधी रिश्तेदार ने, और ये सब दी है आपको एक अलग ढंग से ढालने के लिए। चारवाक ने कहा मैं ऐसा शिष्य नहीं चाहता, यह शिष्यता है नहीं। मैं चाहता हूं कि उनके हाथ में मन को पकड़ा दूं। मैं चाहता हूं कि उनको ऐसी चीज दे दूं जो अपने आप में अद्वितीय हो और जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं हो। और ये बात उन्होंने होली के अवसर पर कही थी। ये क्यों कही गई थी? इसी को श्लोक में कहा है चारवाक ने कि उच्च कोटि का योगी, उच्च कोटि का साधु, उच्च कोटि का मनुष्य, उच्च कोटि का पत्नी या पति या प्रेमी या प्रेमिका या व्यक्ति या व्यक्तित्व, एक उच्च क्षणों में या इन क्षणों में जो कुछ करता है जो कुछ करता है उसकी उपलब्धि उसको प्राप्त होती ही है।
क्योंकि हम उस मन को पकड़ करके उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ये होली का 2 दिन, आज का और कल का, ये होली का 2 दिन गंवाने के दिन नहीं है। इन होली के 2 दिनों में कुछ प्रयोग कर लेने हैं, कुछ ऐसे प्रयोग कर लेने हैं जो जिसका हमारे जीवन में अभाव रहा है। मेरे जीवन में और तुम्हारे जीवन में अभाव रहा है सामंजस्यता का, प्रेम का। तुम दौड़ते हुए आते हो और तुमसे मिल लेता हूं, एक फॉर्मेलिटी हो गई। आप चरणों में झुके, पुष्प चढ़ाए, 100 रुपए का नोट चढ़ाया और फॉर्मेलिटी हो गई। वह तो चारवा कह रहा है ये तो यूजलेस है, ये तो कोई अर्थ है ही नहीं। अर्थ तो ये है कि तुम्हारा मन अपने आप में मेरे मन से जुड़ जाए, और जुड़े नहीं, मेरा मन आप अपने कंट्रोल में कर ले। जब दूसरे का मन कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं। वह चाहे उर्वशी हो, चाहे वह रंभा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे वो देवादिदेव हो, चाहे कोई महादेव हो, चाहे रुद्र हो, चाहे कोई भी हो। मनुष्य तो वो भी ही, हमने उनको देवता कह दिया, हमने इनको लक्ष्मी कह दिया, हमने इनको पार्वती कह दिया, हमने इनको और कुछ नाम दे दिया, मगर हैं तो वह पुरुष और नारी के रूप में ही है। मन तो है ही उनका ही। इस चीज को पूर्णता देने का जो श्रेय है वह चारवाक के माध्यम से है। मैं इस शिविर में, इस होली के शिविर में मैं उन प्रयोगों को संपन्न करवाना चाहता हूं जिनके माध्यम से आप गुरु से कुछ सीखे नहीं। मैं आपको कितना सिखाऊंगा, सिखाने से तो बात नकली बन जाएगी। मैं कहूंगा तुम ऐसा काम करो, तुम मन में सोचोगे कि ऐसा करने से कैसे होगा। मैं किसी लड़की को कहूंगा तुम आओ, तो 2 बार सोचेगी कि 10 लोगों ने देख लिया तो क्या उपाय हो पाएगा, तुम नहीं आ पाओगे। मैं तुम्हें कहूंगा ये थोड़ा व्यापार कर लो, तुम 10 बार सोचोगे कि इस व्यापार करने से लाभ होगा कि नहीं होगा। इन्हें सिखाने से नहीं हो पाएगा। तब हो पाएगा जब आप स्वयं अपने मन को उस मन में समाहित कर लोगे और उस मन को अपने आप में पकड़ लोगे, जो मन अपने आप में ज्ञानवान है, चेतनावान है, और जो आंख से भी बहुत छोटा है, जो इतना छोटा है जो आपके हाथ की मुट्ठी में और उंगली में और अंगूठे में नहीं आ सकता। उसको मन को पकड़ने की क्या क्रिया है, किस प्रकार से हम मन में, आत्मा में और शरीर के कण कण में, रोम रोम में उस गुरु को स्थापन कर लें जिसको हमने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहा गया है। क्यों कहा गया है? गुरु तो ब्रह्मा है नहीं। चारवाक कह रहा किसने कहा कि वो विष्णु है, किसने कहा वो रुद्र है? इसलिए है कि उनके गुणों का समावेश उसके शरीर में है। रुद्र का समावेश शिव को इसलिए कहा गया, शिव संहार का देवता है, वह समाप्त करता है, मृत्यु का देवता है, और हम शत्रुओं पर संहार कर सके इसलिए हम रुद्र हैं, इसलिए गुरु को रुद्र कहा गया है। विष्णु पालन करता है, वह अपने आप में पूर्णतः ऐश्वर्यवान है, लक्ष्मी जिनके पांव दबाती है, इसलिए गुरु को भी विष्णु कह दिया गया है। और ब्रह्मा इसलिए कहा गया कि वह अपने आप में सृजन करता है, निर्माण करता है, बनाता है, चाहे संतान को, चाहे घर को, चाहे मकान को, चाहे पत्नी को, चाहे संबंधी को, चाहे रिश्तेदार को। इसलिए उनको दिखाने से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर कहा गया है। वह न तो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश्वर है या नहीं। तो किस प्रकार से हम इन तीनों जो ताकतें, जो क्षमता उनके पास में है, उन क्षमताओं ताकतों को अपने अंदर समाविष्ट कर लें, हम समाविष्ट कर लें या उनके मन को अपने अंदर समाविष्ट कर लें। अगर मेरी बुद्धिमानी होती तो मैं आपके मन को अपने अंदर समाविष्ट करता, वो ज्यादा अच्छा रहता। वो इसलिए अच्छा रहता कि आप मेरे पीछे घूमते रहते। मैं चारवाक ने कहा ऐसा नहीं, गुरु है तो फिर जब शिष्य सक्षम हो जाएं तब उनको अपने आप में पूर्णता उनको दे देनी चाहिए, लोर्थमा देनी चाहिए, फिर आप अपने आप में फ्री हो सकेंगे। तब शिष्य अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वह व्यक्ति बैठा होगा जिसको ब्रह्मा कहा गया है, वह उसके मन में बैठा होगा जब विष्णु कहा गया है। हृदय से तो फिर भी निकल सकता है। आज हृदय में आपके प्रति प्यार है, कल आपके प्रति घृणा भी हो सकती है। हृदय तो बिल्कुल चंचल है, इसलिए हृदय को आंख नहीं कहा गया है, मन को आंख कहा गया है। इसलिए आज तक जो प्रयोग करवाए गए वो हृदय से गुरु धारण प्रयोग करवाए गए, और हृदय अपने आप में परिवर्तित होता रहता है। आज हृदय जिसके प्रति है कल उसके प्रति नहीं है, आज हृदय जिसको चाहता है कल उसको नहीं चाहता है, क्योंकि हृदय तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक ग्रंथि है, जुड़ा हुआ एक समावेश है, जुड़ा हुआ अपने एक एक्टिविटी है। पर मन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। मन में जो आ गया वो आ गया, किसी को चाह लिया वो चाह लिया,
चाहे गुरु छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे सन्यासी है, चाहे साधु है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, और जिंदगी उसके पीछे खपा देते हैं। और जो जिंदगी उसके पीछे अपने आप को खपा देता है, उसकी तो कोई तुलना देवता भी नहीं कर सकते। हम किसी के हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। मगर किसी को अपना बना लें, वह उससे भी बहुत बड़ी बात है। उसको अपना सब कुछ बना लें। मैं आपको अपना शिष्य बना लूं, ये तो बड़ी बात नहीं, मगर आप मुझे अपने आप में पूरा समावेश कर लें जहां मेरा अस्तित्व ही नहीं रहे, यह उससे भी बड़ी बात है। और ऐसी चीज दूसरी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा संभव नहीं हो सकता। और ऐसा प्रयोग तो केवल होली के ऊपर ही हो सकता है। क्यों हो सकता है कि यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो होली के दिनों में कालो यम निविदा विपुलाज लक्ष्मी, कुछ समय का ऐसा प्रभाव अपने आप में होता है। उस समय ही केवल मन जागृत होता है। केवल 3 दिनों के लिए पूरा मन जागृत होता है, बाकी सुषुप्त अवस्था में रहता है। आप देखेंगे कि होली आते ही एक अजीब तरह की मस्ती, एक अजीब तरह की उमंग, एक अजीब तरह का जोश जीवन में आ जाता है। जो कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, अबीर गुलाल होली, एक दूसरे को रंगने की क्रिया, एक दूसरे को प्यार करने की क्रिया, एक दूसरे को याद करने की क्रिया, एक दूसरे को मिलने की क्रिया। होली के दिनों में ऐसा क्यों होता है, बाकी दिनों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि हम बिल्कुल मस्ती के साथ नाचते झूमते हुए काम करें, झूमते हुए एक दूसरे के साथ घूमें, गले मिलें, झूमते हुए अपना आप को कार्य करें? ऐसा होली के दिनों में क्यों होता है? क्योंकि होली के दिनों में वह ग्रंथि, वह मन अपने आप में खुल जाता है जिसको पुष्प दल कहा गया है, जिसको कमल दल कहा गया है। और उस कमल दल में अपने आप में 16 पंखुड़ियों में समस्त सिद्धियां समावेश हैं। वह केवल होली के दिनों में ही समावेश। बाकी आप किसी भी दिनों में आप देखेंगे तो आप किसी एक्स्ट्रा दिन आकर के मेरा आप गुलाल लगाएंगे तो मैं आपका गला पकड़ूंगा, क्या करूं? पागल, दिमाग खराब है। आप सड़क पे चलते हो, आज किसी गुलाल लगा देंगे तो आज आपको लड़ाई झगड़ा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन भी चाहे 5 इंच खुला हुआ है, आपका 100% खुला हुआ है। इस मन खुले हुए मन पर ही गुरु को स्थापन किया जा सकता है, या जो सिद्धियां, जो साधनाएं हम करना चाहें वह उस मन में स्थापन हो जाए और मन फिर वापस पंखुड़ित हो जाता है। आपने कमल देखा होगा, कमल के ऊपर भंवरा मंडराता रहता है और दिन भर मंडराता रहता है। शाम को होता है और कमल, उस कमल के बीच में जाके भंवरा बैठ जाता है पूर्ण रूप से, और धीरे धीरे कमल की पत्तियां बंद होती पूर्ण रूप से बंद हो जाती, और कमला, वो भंवर अपने आप में उसमें कैद हो जाता है। सारी रात उसमें कैद रहता है। भंवरा बहुत फड़फड़ाता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत चीखता है, बहुत उड़ने की क्रिया करता है, बहुत बन आवाज करता है, मगर कमल से निकल नहीं पाता। वह तो वापस सूर्य उगेगा और जो कमल ने वापस खिलेगी तब भंवर बाहर निकल पाएगा। आपका मन भी वैसा कमल ही है, और यह अभी तक किसी ने इसको स्पष्ट किया ही नहीं। जहां शंकराचार्य ने इसको स्पष्ट जरूर किया, मगर शंकराचार्य ने एक अपने तरीके से किया। मगर सीधी सादी बात, चाहे गोरखनाथ हो चाहे उसने हो, उसने कहा कि कुछ दिन, और होली के जो 2 या 3 दिन है, उन 3 दिनों में सब कुछ देने की क्रिया है, अगर गुरु चाहे तो। ये साथ में जोड़ दिया। क्यों गुरु चाहे तो? इसलिए कि गुरु देना चाहता नहीं है, कभी गुरु नहीं देना चाहेगा, क्योंकि गुरु देने के बाद गुरु के पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए गुरु आपको कुछ साधना देगा, कुछ मंत्र देगा, कुछ और धारणा देगा, कुछ ध्यान देगा, कुछ समाधि देगा, और कुछ चीजें ही दे पाएगा। मेरे मानस में सीधा साधा विचार है कि फिर देना है तो या तो पूर्णता के साथ दे देना है, या बिल्कुल मना कर देना है। दोनों में से एक क्रिया कर देना है। फिर मन तुम्हारा अपने पास में अगर है तो उसको पूर्ण रूप से बंद हो, तो मैं उसमें भमरा बंद करके अंदर गुंजित होता ही रहूं, और उस गुंजन क्रिया को समाधि कहते हैं। बस ये समाधि अवस्था यह है कि अंदर एक कहा गया कि गुंजरेतिताम पूर्णताम सस्वादिर अवस्थावती। समाधि अवस्था उसको कहते हैं कि अंदर पूर्ण रूप से गुंजन होता रहे। वो गुंजन होगा कैसे? वो गुंजन आपके किसी मंत्र के माध्यम से नहीं हो पाएगा। वो गुंजन तो देवता के माध्यम से या गुरु के माध्यम से ही हो पाएगा। वो मन अपने आप में पूरे साल भर के लिए जब उसके अंदर जो भी समावेश करे, आप देखेंगे कि इन दिनों में आप अगर किसी प्रेम करेंगे तो साल भर प्रेम चलता ही है, घृणा करें तो साल भर घृणा चलेगी। इसलिए होली के दिनों में लोग एक दूसरे गले मिलते हैं कि साल भर में जो लड़ाई झगड़े हो गए छोड़ो उसको, अब आप अपन प्रेम से मिलते हैं, और जो साल भर में जो कुछ मैंने बोला, तुमने बोला, उसको भूल जाते हैं अपन, क्योंकि वो इस समय के बाद में वापिस साल भर तो वो चलेगा ही चलेगा। जो कुछ भूलना है और जो कुछ प्राप्त करना है वो यही समय है। प्राप्त करने की क्रिया केवल एक है, प्रेम। इसके अलावा प्राप्त करने की कोई क्रिया है ही नहीं।
आप मुझे प्रेम के द्वारा ही उसके अंदर बंद कर सकते हैं, या मैं आपको प्रेम के द्वारा ही अपने अंदर बंद कर सकता हूं, स्थापन कर सकता हूं। और दूसरी बात कि मन जागरण अवस्था अपने आप में पूर्ण चैतन्य अवस्था बन जाए, जिससे कि वह गुंजरण अवस्था बन जाए, जिसको अपने आप में सबसे श्रेष्ठ अवस्था हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि गुंजरण केवल ब्रह्म के माध्यम से हो सकता है। और जहां ब्रह्म है, जहां मन है, जहां आत्मा है, जहां गुरुत्व है, तो गुरुत्व की सारी सिद्धियां हैं। तो गुरु अकेला गुरु नहीं है, उसमें गुरु की सारी सिद्धियां हैं, चाहे अणिमादि सिद्धियां हैं, चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे मंत्र साधना है, चाहे तंत्र साधना है, चाहे योग है, चाहे दर्शन है, चाहे मीमांसा है, जो कुछ है। इसलिए आज मैंने उस गुप्त रहस्य को आपके सामने स्पष्ट किया, या गुरु स्पष्ट करता नहीं, क्योंकि गुरु स्पष्ट करता है तो गुरु समाप्त हो जाता है। जो गुरु ने अपना सब कुछ दे दिया, उस गुरु के पास कुछ रहा ही नहीं, उसके बाद तो सीधी समाधि लेता है या सीधा अपने आप में संन्यास लेता है। मगर मैं आपसे क्यों छुपाऊं? मतलब छुपाता वो है जिसके पास छोटी सी पूंजी हो, 10 रुपए का नोट होगा तो मैं 10 बार छुपाऊंगा, या करोड़ों रुपए में 10 रुपए छुपा करके मैं करूंगा भी क्यों छुपाऊंगा उस बात के पास में। और यदि आपको कुछ मिला नहीं मान लो, तो फिर आपका आना भी बेकार हो जाएगा। मेरा मन भी अपने आप में एक अशांत सा होगा कि जो होली के दिनों में जो दिया जा सकता है वही भी तुमने अगर नहीं दिया, तो तुम्हारे जैसा कोई न्यून नहीं आदमी, तुम सबसे न्यून आदमी हो। जो तुमने होली के दिनों में जो देना था वह तुमने नहीं दिया, ये अपने आप उसके साथ धोखा किया, छल किया उन शिष्यों के साथ जिनको ज्ञान नहीं था। किसी को ज्ञान नहीं और मैं उनको भटका दूं, सोच टिकट इधर नहीं, तुम इधर चले जाओ, यहां सोच टिकट मिल जाएगा, वो उसके साथ धोखा है। यदि मैं आपको 2 टूक कहूं कि होली के दिनों में ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो ये सत्य है, और सत्यता आपके सामने मुझे रख देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति ही दूसरे को पूर्णता दे सकता है, अधूरा व्यक्ति दूसरे को पूर्णता नहीं दे सकता। होली का सत्र प्रारंभ हुआ है, और होली के सत्र के प्रारंभ में आप मन और साधनाओं की बात कैसे ले बैठे? इसलिए बैठा कि होली के 2 दिनों में से आधा दिन बीत चुका है, केवल 1.5 दिन हमारे पास रहा है। और 1.5 दिनों में भी मैं अगर आपको, क्योंकि पिछली बार जिन लोगों को जो कुछ मैंने साधनाएं दी थी, मैं देख रहा हूं कि उनमें से 98% व्यक्तियों ने साधनाएं संपन्न की और मुझे मिले हैं और बताया है। इसलिए इन 1.5 दिनों में मैं उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं कि आपको एक एक साधना करने की अपेक्षा पूर्ण साधनात्मक रूप से बना दूं। इसलिए बना दूं कि आप, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही महादेवता सबसे श्रेष्ठ देवता क्यों कहे गए, क्योंकि 3 के अलावा चौथी चीज हमारे पास है ही नहीं। या तो सृजन है, बनाना निर्माण करना है, चाहे लड़के का निर्माण करना है, संतान का निर्माण करना है, मकान का कुछ भी, या पालन करना है या संहार करना है, चाहे वो शत्रु का हो, चाहे पाप का हो, चाहे अभाव का हो, चाहे दुर्भिक्ष का हो, चाहे अकाल का हो, चाहे न्यूनताओं का हो, चाहे कमियों का हो। और इसीलिए इन तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को सबसे श्रेष्ठ देवता माना गया, और फिर इन तीनों देवताओं को समावेश करके एक चीज बनाई गई, ब्रह्म। और इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह ब्रह्म अपने आप में, गुरु ब्रह्म खलविदम सर्वदा, सारा संसार अपने आप में खल है, मूर्ख है, क्योंकि ब्रह्ममय केवल गुरु है। उसको मूर्ख क्यों कहा गया? इसलिए मूर्ख कहा गया कि यह चीज इन 2 दिनों में सिखाने की कोई चीज है ही नहीं आपको। आपको तो वह चीज अपने आप में पूर्ण आत्मसात करने की है। वह तब हो पाएगा जब मैं आपको आत्मसात, आपको ज्ञान दे सकूं। वह आपके हृदय को नहीं, आपके मन के अंदर जागृत कर सकूं, चेतना में दे सकूं, तब आपके सामने स्पष्ट हो सके कि आप क्या हैं। मैं आपको बता सकूं कि आपके चारों तरफ एकदम से कैसा क्रिएट बन रहा है, एक ज्योति पुंज कैसा बन रहा है। आप दूसरे दिन आप देख सकेंगे आपके कितना उल्लास है, उमंग है, जोश है। यदि आपका चेहरा उदास और मरा हुआ सा होगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। गाएं, नाचें, झूमें मस्ती के साथ, और मैं आपको नाचते झूमते गाते हुए भी सब कुछ दे दूंगा। आपको रखने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, इतना अधिक कि आप ताप ही नहीं पाएंगे।